कहानी की शुरुआत एक गरीब बस्ती से होती है जहां लोग दो वक्त की रोटी के लिए भी जद्दोजहद कर रहे थे। वहां बेरोजगारी और नशे के कारोबार का बोलबाला था। एडी, जो कहानी का मेन कैरेक्टर है, एक डिलीवरी वैन चलाता था। उसने थोड़े से पैसों में उसे कार मैकेनिक से ठीक करवाने की कोशिश की, पर मैकेनिक ने उसे टका सा जवाब दिया, जब पूरे पैसे हो तभी आना। उसी वक्त उसकी बेटी का कॉल आया जिसे उसने अनदेखा कर दिया। फिर उसकी एक्स वाइफ का कॉल आया जो गुस्से में बोली कि तुम्हारी इन्हीं हरकतों और लापरवाहियों की वजह से हम अलग हुए थे। इसी बीच एडी को एक वॉलेट दिखा जिसमें $1 पड़ा था, जिसे मैकेनिक की नजरें हटते ही उसने जल्दी से निकाल लिया और पैसों का इंतजाम करने के लिए उसने अपने कुछ जानने वालों को कॉल किया और उधार पैसे मांगे, लेकिन सब जगह से उसे निराशा ही हाथ लगी। फिर एडी चोरी करने के इरादे से इधर उधर घूमने लगा और गाड़ियों के दरवाजे खींच खींच कर देखने लगा कि शायद कोई खुली हो। इसी बीच उसे एक कुत्ता दिखा जिसके मालिक उसे गाड़ी में ही छोड़ गए थे। एडी ने उसे थोड़ा पानी पिलाया। थोड़ी देर बाद उसकी बेटी का फिर से कॉल आया जो गुस्से में थी कि एडी उसे इग्नोर कर रहा था, लेकिन बातचीत के दौरान एडी ने उसे मना लिया। बात करते हुए एडी की नजर एक चमचमाती एसयूवी कार पर पड़ी। उसे लगा कि इसमें कुछ कीमती सामान हो सकता है। उसने दरवाजा चेक किया, किस्मत से वो खुला हुआ था। वो अंदर घुसा और बेचने लायक चीजें ढूंढने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। लेकिन जैसे ही उसने बाहर निकलने की कोशिश की तो दरवाजा अपने आप लॉक हो चुका था। उसे लगा कि कोई आदमी गाड़ी की तरफ देख रहा है तो वो झुक गया, ये सोचकर कि शायद मालिक आ गया हो, लेकिन वो आदमी बस आगे निकल गया। अब एडी ने गुस्से में खिड़की पर घूंसे मारे, फिर लात मारी, लेकिन कांच नहीं टूटा। अगली सुबह गाड़ी के सभी सिस्टम खुद ऑन हो गए और उसमें एक कॉल आया। एडी को नहीं पता था कि गाड़ी के अंदर एक कैमरा उसकी हर हरकत रिकॉर्ड कर रहा था। उसने कॉल इग्नोर किया और फिर गाड़ी में पड़ा एक रिंच लेकर कांच तोड़ने की कोशिश की, पर नाकाम रहा। फिर उसने रिंच से डोर कंपार्टमेंट खोलने की कोशिश की, लेकिन इसी कोशिश में उसका हाथ बुरी तरह कट गया। उसने अपने मोबाइल से बाहर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क जाम हो चुका था। काफी देर बाद आखिरकार उसने कॉल उठा ही ली। दूसरी तरफ से एक बूढ़े आदमी की आवाज आई जिसने खुद को कार का मालिक बताया। उसका नाम विलियम था। आवाज से लग रहा था कि वो करीब 70-75 साल का था। जब एडी उसे गालियां देने लगा तो विलियम ने उसे टेज यानी बिजली का झटका दे दिया। एडी उसे मिन्नतें करने लगा कि उसे छोड़ दे, लेकिन विलियम ने कहा कि उसे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। वो चाहता है कि वो बस पूरी तवज्जो से सुने। विलियम ने बताया कि वो पहला नहीं है, उसकी कार में पिछले कुछ सालों में 6 बार चोरी की कोशिश हो चुकी थी और एडी 7वां इंसान था। थक हार कर एडी ने अपनी बंदूक निकाली और कांच पर गोली चला दी, लेकिन गोली उछलकर वापस आई और उसकी ही टांग में लग गई। वो दर्द से चिल्ला उठा और विलियम ने फिर से उसे बिजली का झटका दिया। एडी मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन गाड़ी साउंड प्रूफ थी। इसी दौरान एक औरत गाड़ी के पास आती हुई दिखाई दी। एडी ने पूरी ताकत से चिल्लाकर उसे पुकारा, लेकिन वो औरत सिर्फ अपना मेकअप ठीक करके आगे बढ़ गई क्योंकि उसे कार के अंदर कुछ नजर नहीं आया। एडी का काफी खून बह चुका था। वो विलियम से गिड़गिड़ाकर कहता है, प्लीज पुलिस को बुला लो, लेकिन विलियम नहीं मानता। थक हार कर एडी खुद पुलिस को कॉल करता है, लेकिन उसका नेटवर्क पूरी तरह जाम हो चुका था। विलियम ने एडी से कहा, क्या तुम्हें वाकई लगा कि कोई अपनी गाड़ी वहीं खुले में छोड़ देगा, वो भी चोरों के लिए? ये बस एक जाल था उस जैसे लोगों के लिए, और वो खुद उसमें फंस चुका था। एडी परेशान होकर पूछता है, आखिर तुम चाहते क्या हो? तो वो बूढ़ा आदमी जवाब देता है, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम मेरी बातें ध्यान से सुनो। फिर वो कहता है कि ये कार एक जाल है, मेरा बनाया हुआ इंसाफ है ऐसे चोरों को सजा देने के लिए जिन्हें कानून पकड़ कर भी मामूली सजा देकर छोड़ देता है। ये सुनते ही एडी ने उसे गाली दी तो विलियम ने उसे फिर से बिजली का झटका दिया और कहा, मुझे गालियां पसंद नहीं और हर बार इसकी सजा मिलेगी। विलियम ने कहा कि मैं बस चाहता हूँ कि तुम अपने किए पर सच में शर्मिंदा हो। कुछ ही देर में एडी के घाव से इतना खून बह चुका था कि पानी मांगते मांगते वो बेहोश हो गया। रात को बारिश में उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि उसके घावों पर पट्टी बंधी थी और उसका इलाज हो चुका था। वो पानी पीना चाहता था, लेकिन बोतल पहले से ही खाली थी। उसने बैग से चिप्स का खाली पैकेट निकाला और उसे चाटने लगा, और भूख की वजह से उसकी नजरें सामने लगे बर्गर के पोस्टर पर टिक गईं। अगली सुबह वो वेप करते हुए चुपचाप बैठा था। तभी फिर से कॉल आई। एडी ने कॉल नहीं उठाई। तब उस बूढ़े शख्स ने रिवील किया कि इस कार का सारा कंट्रोल मेरे पास है, तुम्हें फोन पिक करने की जरूरत नहीं। एडी उसके टॉर्चर से तंग होकर उसे भला बुरा कहने लगा और खाना और पानी मांगने लगा, लेकिन विलियम उसकी हर बात पर उसे बिजली का झटका देता। जब एडी की गालियां बंद नहीं हुई तो विलियम ने कार का टेम्परेचर कोल्डेस्ट पर कर दिया, जिससे कार में सर्दी बढ़ने लगी। फिर उसने म्यूजिक एकदम फुल वॉल्यूम पर चला दिया। कुछ घंटों बाद एडी की हिम्मत जवाब देने लगी। वो बड़बड़ाया, प्लीज ये सब बंद करो। रात को एडी ठंड से कांपने लगा। तभी विलियम की कॉल आई। कॉल उठाने के बाद एडी ने गालियां देने के लिए माफी मांगी तो विलियम ने एसी बंद कर दिया, जिससे एडी को थोड़ी राहत मिली। 6 दिन तक इन्हीं हालातों में रहने के बाद एडी ने एक खाली बोतल में यूरिनेट कर दिया। फिर उसने अपने कपड़े उतारे और कार के पिछले हिस्से के शीशे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी फिर से विलियम की कॉल आई। वो बोला, देखते हैं तुम कब तक भूख प्यास सहन कर सकते हो। तभी एडी ने सामने वाली बिल्डिंग में एक आदमी को कॉल पर बात करते हुए देखा। उसे घूरते हुए एडी बड़बड़ाया, अगर मैं यहीं मर गया तो तुम क्या करोगे? विलियम ने लापरवाही से जवाब दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
पड़ेगा और तुम्हें भी कोई मिस नहीं करेगा। ये सुनकर एडी ने सिस्टम की नाकामी पर भड़ास निकालनी शुरू कर दी और अपनी गरीबी और तंगहाली का रोना रोने लगा। इसी बीच वो विलियम को बातों में उलझाकर कैमरे से छेड़खानी करने लगा, मगर विलियम ने तुरंत उसे बिजली का झटका दिया। एडी ने एक बार फिर मिन्नत की कि वो पुलिस को बुला ले। विलियम ने साफ मना कर दिया और कहा, पुलिस वैसे सुलूक नहीं करती जैसा अपराधियों के साथ करना चाहिए। तुम्हें पकड़कर एक मामूली फाइन लगाकर छोड़ दिया जाएगा और फिर तुम वही करोगे, इसलिए अब मैं तुम्हें अपने तरीके से सजा दूंगा। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि कुछ देशों में चोरी करते पकड़े जाने पर उंगलियां काट दी जाती हैं और बार बार चोरी करने पर पूरा हाथ। फिर विलियम ने एडी से उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर मांगा ताकि वो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक कर सके। उसने कहा, अगर ये तुम्हारा पहला जुर्म है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन अगर ये रिपीटेड क्राइम है तो तुम्हारी 4 उंगलियां जाएंगी। एडी ये सुनकर चुप हो गया और नंबर देने से इनकार कर दिया। एडी सिस्टम पर अपनी भड़ास निकालने लगा कि कानून अमीरों की सहूलियत के लिए बनते हैं ताकि गरीब हमेशा नीचे दबे रहें। विलियम ने उसकी बातों को सिर्फ उसकी निकम्मेपन का बहाना बताया और कहा कि वो भी कभी खाली हाथ था, लेकिन उसने खूब मेहनत की और आज उसके पास सब कुछ है। उसने बाइबल की कुछ लाइनें पढ़ी जिसका मतलब था तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने कार में तेज म्यूजिक बजा दिया और हीट लेवल बढ़ा दिया। भूख, प्यास और गर्मी से बेहाल एडी छत से टपकती बारिश की बूंदें पीने की कोशिश करने लगा। वो बुरी तरह फ्रस्ट्रेटेड और लगभग पागल हो चुका था। थक हार कर उसने वो बोतल निकाली जिसमें कई दिनों पुराना यूरिन जमा था। उसने उसे पीने की कोशिश की, लेकिन बदबू की वजह से वो नहीं पी पाया। तभी अचानक म्यूजिक बंद हो गया। विलियम ने फिर से उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर मांगा और कहा कि इसके बदले वो उसे पानी देगा और हीट बंद कर देगा। इस बार एडी ने उसकी बात मानी और नंबर बता दिया। विलियम ने भी एसी बंद कर दिया। एडी ने राहत की सांस ली और पानी पिया। जब वो सोने ही वाला था तो उसने नोटिस किया कि जो स्क्रैच कार्ड उसे स्टोर से मिले थे उनमें से एक को स्क्रैच करने पर पता चला कि उसकी $500 की लॉटरी लगी थी, जो रकम उसकी वैन रिपेयर के लिए काफी थी। वो विलियम से विनती करने लगा कि वो उसे जाने दे, लेकिन विलियम ने सख्ती से कहा कि अब वो कहीं नहीं जा पाएगा। एडी ने उससे माफी मांगी और कहा कि उसे अफसोस है कि वो उसकी कार में घुसा और विनती की कि उसे वो आजाद कर दे, लेकिन विलियम ने कहा कि उसे उस पर कोई दया नहीं आ रही, लेकिन वो उसे खाने के लिए कुछ कुकीज जरूर दे सकता है। एडी ने नोटिस किया कि जहाँ से कुकीज आई थी वहाँ एक छिपा हुआ कंपार्टमेंट था। उसे अंदेशा हुआ कि विलियम कुछ देर के लिए कैमरे से दूर रहेगा। ये पक्का करने के बाद उसने उस कंपार्टमेंट का फोटो लिया और वहाँ मौजूद डिवाइस का सेफ्टी स्विच बंद करने का तरीका समझने की कोशिश की। जैसे ही उसने होल के अंदर हाथ डालकर बटन दबाने की कोशिश की, कोई धारदार हिस्सा उसकी उंगली को घायल कर गया। भयंकर दर्द के बावजूद एडी ने हार नहीं मानी और लगातार कोशिश करता रहा। कुछ देर बाद विलियम लौटा और पूछा कि वो क्या कर रहा था। साथ ही उसे याद दिलाया कि वो हमेशा उस पर नजर बनाए हुए है। अगले दिन भी एडी अपनी किस्मत आजमाता रहा कि किसी तरह आजाद हो सके। उसने अपनी टांगों का इस्तेमाल करते हुए सेफ्टी स्विच ढूंढने की कोशिश की। साथ ही उसे भूख और डिहाइड्रेशन से हेलुसिनेशन होने लगी। उसकी सभी कोशिशें नाकाम हो रही थी। थक हार कर वो फिर से बैक सीट पर बैठ गया। फिर उसने यूरिन की बोतल निकाली और नाप बंद करके एक ही बार में उसे पी गया। कुछ देर बाद जब वो जागा तो उसने देखा कि एक आदमी अपनी बेटी को बाइक चलाना सिखा रहा था, जिससे उसे अपनी खुद की बेटी की याद आ गई। हर तरफ से टूटा और निराश एडी बार बार कार का बटन दबाता रहा और अनजाने में कार का सिस्टम ऑन कर दिया। जैसे ही सिस्टम चालू हुआ, कार कुछ दूर तक ठीक ठाक चली, फिर अचानक झटके से बंद हो गई। ये देखकर विलियम जोर जोर से हंसने लगा। फिर उसने ऑटो पायलट ऑन कर दिया और तेज म्यूजिक बजाने लगा। कार अंधेरे इलाकों से गुजरने लगी। विलियम ने कहा कि समाज की सफाई करनी बहुत जरूरी है। इसके बाद वो एक एरिया की तरफ बढ़ा जहाँ 2 गुंडे एक आदमी को पीट रहे थे। विलियम बार बार हॉर्न बजाने लगा ताकि गुंडों का ध्यान कार की तरफ जाए। उनमें से एक बंदे ने गन निकाली तो विलियम ने तेजी से कार भगाकर उसे कुचल दिया, जिससे मौके पर ही इसकी मौत हो गई। फिर दूसरा क्रिमिनल भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन विलियम ने उसका पीछा किया। एडी ने विलियम से भीख मांगी कि ये सब बंद कर दे, लेकिन विलियम ने उसे अनसुना कर दिया। उसने कार को तेजी से दौड़ाकर क्रिमिनल को एक गेट पर धकेल दिया। विलियम ने एडी से कहा कि नियम तोड़ने की बड़ी सजा होती है। गाड़ी को लगातार गेट पर प्रेस करते हुए उसने एडी से कन्फेशन करवाया। एडी घबराकर मान गया कि अब उसे उसकी हर बात समझ आ गई है। वो विलियम से सब कुछ बंद करने को कहने लगा। विलियम ने गाड़ी पीछे ली और एडी से कहा कि अगर वो क्रिमिनल सीधा खड़ा रह पाया तो वो उसे जाने देगा, लेकिन जैसे ही क्रिमिनल खड़ा हुआ, विलियम ने तुरंत उसे गेट पर ही कुचल दिया और ठहाका लगाकर हंसा, जबकि एडी गुस्से में चिल्लाया और उसे साइकोपैथ कहने लगा। फिर बाकी की रात विलियम शहर की सड़कों पर पागलों की तरह गाड़ी भगाता रहा, हर मोड़ पर इतनी जोर से कट मारते हुए कि एडी बार बार चिल्लाकर उसे रुकने को कहता रहा। विलियम सब कुछ अनदेखा करते हुए कार को एक बिल्डिंग की छत पर ले गया और पूरी रफ्तार से ऐसे दौड़ाया जैसे अभी छलांग लगा देगा। आखिरी पल उसने अचानक ब्रेक मारा, जिससे एडी का सर डैशबोर्ड से टकराया और वो बेहोश हो गया। अगले दिन जब एडी जागा तो विलियम ने उसे बताया कि जब वो सो रहा था तब वो उसकी एक्स वाइफ के घर गया था ताकि उसे कुछ पैसे दे सके। एडी गिड़गिड़ाया कि उसकी फैमिली को इस सब से दूर रखा जाए, लेकिन विलियम ने उसे बीच में रोककर कहा कि एडी सिर्फ खुदगर्ज है
सचमुच उसे दूसरों के दर्द की कोई परवाह नहीं है। उसने ताना मारा कि उसने 2 साल से कोर्ट में चाइल्ड सपोर्ट भी नहीं भरा और वो अच्छा बाप नहीं है। इसके बाद विलियम कार को उसकी बेटी के स्कूल तक ले गया। एडी घबरा गया और विनती करने लगा कि उसकी बेटी को कुछ न करे। वो चिल्लाकर अपनी बेटी को आवाज लगाता रहा, लेकिन वो कुछ नहीं सुन पाई। जैसे ही वो सड़क पार करने लगी, विलियम ने कार और तेज भगाई, लगभग उसे टक्कर मारते हुए। डरी हुई बच्ची स्कूटर पर भागने लगी। एडी विलियम से विनती करता रहा कि वो कुछ भी करेगा, बस उसकी बेटी को छोड़ दे। गाड़ी बच्ची से टकराने ही वाली थी कि एडी ने गन निकालकर खुद को शूट करने की कोशिश की। ये देखकर विलियम ने अचानक से कार दूसरी तरफ मोड़ ली। पता चला कि उसने पहले ही गन से गोलियां निकाल दी थी जब वो उसके पैर का इलाज करने आया था। विलियम हंसते हुए कबूलता रहा कि उसे बहुत मजा आ रहा है। घटना से सदमे में आया एडी एक एक करके वहाँ मौजूद स्क्रीन को तोड़ने लगा, जबकि विलियम उसे रोकने के लिए करंट मारता रहा। कुछ देर बाद एडी ने अपनी बेटी के लिए वॉइस नोट रिकॉर्ड किया कि उसे नहीं पता कि वो जिंदा बाहर निकलेगा या नहीं। हालात हमेशा आसान नहीं रहे, लेकिन वो उसे बहुत प्यार करता है। तभी कार एक सुनसान इलाके में रुकी जहाँ दूसरी कार खड़ी थी, जिससे एक बुजुर्ग आदमी बाहर निकला जो विलियम ही था। तभी दूसरी कार की खिड़की खुली और एडी मदद के लिए चिल्लाने लगा, मगर विलियम ने उसे बार बार करंट मारा ताकि वो शांत रहे। उसने खिड़की से एडी को एक जिप टाई दी और उसे खुद को सीट के नीचे लगी रॉड से बांधने का हुक्म दिया। एडी को मजबूरी में बात माननी पड़ी। फिर विलियम कार में बैठा और उसे कुछ कैंडीज दी। उसने ऑटो पायलट बंद किया और कार को किसी बाहरी इलाके की ओर ले गया। पीछे पड़ा एक बैग देखकर एडी को यकीन हो गया कि विलियम उसे मारने ही वाला था। विलियम ने एडी से कहा कि वो काफी वक्त से चोरी करता आ रहा था, जब तक कि उसकी किस्मत ने उसे धोखा नहीं दिया और अब उसे अपने गुनाहों की सजा भुगतनी होगी। एडी एक बार फिर भीख मांगता रहा कि उसे पुलिस के हवाले कर दे, लेकिन विलियम ने कहा कि वो खुद से नर्क के दरवाजे तक लेकर जाएगा। एडी ने नोटिस किया कि विलियम की कलाई पर एमा नाम का ब्रेसलेट था। पूछने पर विलियम ने कंफर्म किया कि वो उसकी बेटी थी। एडी ने यह भी नोटिस किया कि गाड़ी में जो म्यूजिक बजाता था शायद उसकी बेटी को पसंद था। अचानक विलियम ने फिर से जोर से ब्रेक लगाया, जिससे एडी का सिर डैशबोर्ड से टकरा गया। एडी ने मजाक में उसे डैडी कहा, तो गुस्से में विलियम ने फिर से ब्रेक लगाया और एडी फिर मुंह के बल डैशबोर्ड से टकराया। इसी अफरा तफरी में एडी ने अपने पैर से कार का किल स्विच ढूंढने की कोशिश की, जबकि विलियम नई पीढ़ी की नालायकी पर भड़ास निकालता रहा। एडी ने बातों बातों में पूछा कि आखिर उसकी बेटी के साथ क्या हुआ था। विलियम ने रिवील किया कि उसकी बच्ची बचपन में ही मारी गई थी। सिर्फ $1500 लूटने के लिए चोरों ने उसकी जान ले ली थी। एडी को ये सुनकर समझ आ गया कि विलियम अपनी बच्ची की मौत का जहर दिल में लिए हर एक चोर से हिसाब चुकता करना चाहता था। उसने एडी पर बंदूक तानते हुए धमकी दी कि वो उसे यहीं खत्म कर देगा, जिसके जवाब में एडी उसे ट्रिगर करने लगा और बोला, तुम कोई मसीहा नहीं, तुम सिर्फ एक दुखी, अकेले और गुस्सैल बुड्ढे हो। विलियम को डिस्ट्रैक्ट करके एडी ने अपने पैर से किल स्विच दबाया, जिससे कार बंद हो गई और सीधी ढलान से नीचे लुढ़कने लगी। विलियम ने झटके से गोली चला दी। उसका निशाना चूक गया और गोली टकराकर उसे ही लग गई। कुछ मिनट बाद एडी होश में आया। उसने तेजी से जिप टाई खोली, इससे पहले कि विलियम उठकर उसे खत्म कर पाता। एडी ने उस पर घूंसे बरसाने शुरू कर दिए, जब तक कि विलियम का चेहरा खून से लथपथ नहीं हो गया। उसी पल नेटवर्क आया और उसकी बेटी को भेजा गया वॉइस मैसेज डिलीवर हो गया। फिर उसकी बेटी का कॉल आया और उसने डरते हुए पूछा कि पापा आप ठीक है ना। एडी ने उसे भरोसा दिलाया कि सब ठीक है और वादा किया कि वो उसे स्कूल से लेने आएगा। तभी कार में आग लगने लगी। एडी ने हथौड़ा उठाया और दरवाजे के क्रैक हो चुके शीशे पर वार करना शुरू किया। कई कोशिशों के बाद शीशा टूटा और एडी आखिरी वक्त पर बाहर निकल गया। पीछे कार धू धू कर जल उठी, जिसमें बैठा विलियम भी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। सड़क तक पहुंचते वक्त एडी के हाथ में अब भी वही $500 वाला स्क्रैच कार्ड था। फिर उसने एक अजनबी से लिफ्ट ली और शहर लौटकर उसने अपनी वैन को रिपेयर करने के पूरे पैसे चुकाए, लेकिन वर्कशॉप वाला बोला कि मरम्मत में थोड़ा समय लगेगा। एडी ने वर्कशॉप में रखी एक छोटी बाइक खरीदी और उस पर बैठकर अपनी बेटी से मिलने निकल पड़ा। बेटी को देखते ही उसने उसे कसकर गले लगाया और वादा किया कि अब चाहे जो भी हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें।